हेलो दोस्तों, मैं हूं रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज एक बार फिर से आपके सामने 10th स्टैंडर्ड का न्यू चैप्टर लेके आ गया हूं। द चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर के बारे में स्टूडेंट्स मुझसे बहुत पूछते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, इसको कैसे करें, क्यों करें, कब ये यूज़फुल होगा, सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर लेके मैं आज आपके सामने आ गया हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले हम लोग याद करते हैं स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 7 क्या था। वो भी यही था, ट्रायंगल्स। उस चैप्टर में हमने क्या किया था वो थोड़ा एक हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 9 स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स में हमने एक्चुअली ध्यान दिया था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे। और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स मतलब कि all the sides, all the angles of the triangles are equal, then both triangles are called congruence triangle। अगर साइड इक्वल नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल नहीं कहलाएंगे, बराबर। उसके लिए हम लोग ने कुछ क्राइटेरियन पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। कौन से क्राइटेरियन थे वो भी आपको पता है। अभी क्राइटेरियन कौन से थे, तो क्राइटेरियन थे SAS, ASA, ऐसे कुछ हमने क्राइटेरियन भी पढ़े थे, बराबर। देन आफ्टर हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स के इक्वेशंस पढ़े थे। ये सब पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब होता है आपके दो इक्वल ट्रायंगल, अभी सेम चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ा अलग वे में है। यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड में हमने जैसे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे कॉन्सेंट्रेट किया था, वैसे ही हमें 10th स्टैंडर्ड में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पे फोकस करना है। तो आज का आप लोगों का फर्स्ट जो मेन डिफरेंस रहेगा इस चैप्टर में, वे 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के ट्रायंगल्स के बीच में, चैप्टर के बीच में कौन सा मेन डिफरेंस था, तो वो ये था कि अब तक 9th स्टैंडर्ड तक हमने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पे कॉन्सेंट्रेट किया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, what is congruency? Second question, what is similarity? ये एक चीज है गाइस, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, all the side and all the angles of given polygon should be equal। अगर all the sides and all the angles of the given polygon are same, equal, then and then only that polygons are congruent to each other, बराबर। साइड एंड एंगल्स दोनों इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है। और सेम चीज, व्हाट इज सिमिलरिटी, ऑल द एंगल्स should be equal and all the sides, सॉरी यहाँ पे एक चीज मुझे मार्क करनी है, ऑल द एंगल्स नहीं, all corresponding
angles should be equal and all corresponding side should be in proportion. All the corresponding angles should be equal and all the corresponding sides should be in proportion. क्लियर गाइस? इन प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? इन प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ corresponding sides should be equal. क्लियर? क्लियर गाइस? ये आपके इस चैप्टर का मेन डिफरेंस है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो समझ लो ये चैप्टर पूरा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बस वेरी वेरी इजी, बराबर। अभी भी देखो नेक्स्ट पेज में अभी भी मैं एग्जाम्पल के साथ अभी मैं सिमिलरिटी एक्सप्लेन करूंगा। I will explain the similarity with example now. ओके चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, कंडीशंस फॉर द सिमिलरिटी। सिमिलरिटी ओके नाउ गाइस, कंडीशन फॉर द सिमिलरिटी, बराबर। तो कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग angles of polygon should be इक्वल। गाइस खास ध्यान रखना, यहाँ पे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ये मैंने सर्कल किया है। हाँ, सेकंड कंडीशन, all the ratio of all the corresponding sides of polygon should be equal। गाइस यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, ये दो चीजें आपको खास ध्यान रखनी है। चलो अभी एग्जांपल ले लेते हैं। ओके एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। गाइस ये मेनली ट्रायंगल पे है तो हम लोग ट्रायंगल का ही एग्जांपल लेंगे, बराबर। ये चैप्टर मेनली पूरा ट्रायंगल पे ही है, तो चलो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ओके दूसरा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो कि हमने ये दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, बराबर। ये दो ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ किए उसमें लेबल दे देते हैं ए ओ ओ ओ ओ ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल सपोज हम लोग बोल देते हैं पी क्यू आर, बराबर। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है वो है सपोज 30 डिग्री, बराबर। इसको भी मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ।
देन आफ्टर ये जो हमारा एंगल है वो है 50 डिग्री। 50 डिग्री नहीं, इसको हम लोग ले लेते हैं 70 डिग्री। इसको भी मैं 70 डिग्री लेता हूँ, बराबर। देखो यहाँ पे ऑल द एंगल्स आर इक्वल नहीं है, लेकिन एक वर्ड है, ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग। यस, इस कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड पे आपको ध्यान देना है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, उसका मतलब इक्वल नहीं होता है, बराबर। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। नाउ सपोज ये एंगल हमने ले लिया 80 डिग्री। ये एंगल हमने ले लिया 80 डिग्री। अभी एक काम करते हैं दूसरा। सपोज इस साइड का मेजरमेंट मैं 2 सेंटीमीटर रखता हूँ, बराबर। इसका मैंने रखा 3 सेंटीमीटर, इसका मैंने रखा 4 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने साइड का मेजरमेंट रखा 4 सेंटीमीटर, ये रखा मैंने 6 सेंटीमीटर, ये रखा मैंने 8 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग चेक करते हैं ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। ओके, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी में ऑल द साइड्स इक्वल होनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग, एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, बराबर। लेकिन यहाँ पे ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है बट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है, एंड देयरफॉर यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स तो नहीं है, वो हमें पता चल गया। लेकिन अभी सिमिलर कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है, बराबर। चलो पहले हम लोग ये दोनों कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, यस है। चलो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। चलो सेकेंड, आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि ए बी है, ए बी, तो ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। चलो दोनों का रेशियो लेते हैं, 2/4। 2/4 मतलब 1/2 हो गया। चलो दूसरा क्या है हमारे पास, बी सी। बी सी अपॉन क्यू आर। भाई बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी क्या है 3/6, दैट इज 2। इसका भी रेशियो इक्वल आया, बराबर। थर्ड क्या है, ए सी अपॉन पी आर। ए सी क्या है 4/8, बराबर। तो आप लोग देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे ये कंडीशन नंबर 1 बराबर अप्लाई हो गई, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो गई, कंडीशन नंबर 2 भी अप्लाई हो गई, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस बोथ ट्राइंगल्स, रेशियो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, all the ratios of the corresponding sides are equal, and therefore we can say that these both triangles are similar triangle। गाइस सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, आप लोग कुछ भी करो। क्लियर है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो समझेंगे। ये हो गया एक बेसिक ओवरव्यू, बराबर। ये एक डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो अभी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा पूरा चैप्टर, बराबर। चलो अभी चैप्टर 6 को ओपन कर दे, अभी देखते हैं कि चैप्टर में क्या है। अब तक तो मैंने सिर्फ एक समा बांधा था इस चैप्टर में, बराबर। ये देखो अभी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा। देखो अभी टेक्स्ट बुक में क्या है, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये भी एक समझा देता हूँ गाइज, याद है हम लोग बोलते थे ऑल द स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल द रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। वैसे ही ऑल द कॉन्ग्रुएंट figure are
similar, but all the similar figures are not congruent. क्लियर? गाइस ये सीन क्लियर है आपका? हम मे बी कहीं पे पूछा जा सकता है, मे बी ये चीज हमें पता होनी चाहिए इन शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट, चलो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। ये बस मैंने जो आपको बताया वही है, देखो ये रहा। क्या है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal, and second condition, their corresponding sides are in a same ratio. क्लियर? मैंने जो दो कंडीशन आपको बताई वही है। यस, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि जो ये सेम रेशियो है, सेम रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज रिफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर। भाई सेम रेशियो को हम स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, और उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। बराबर? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या तो फिर हम उसको स्केल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये क्लियर हो गया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जो 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 हमारा काम का है वो हम लोग देखते जाएंगे। यस, क्या है? टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन अ सेम रेशियो। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है, हमने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल पढ़ लिया है। हमने ट्रायंगल के बारे में एक एग्जाम्पल। यस, अभी आती है आपकी एक्सरसाइज 6.1। ओके, चलो उसमें ब्लैंक है भाई, ब्लैंक तो हम लोग फटाफट 2 मिनट में कर लेंगे। बराबर? हाँ, चलो भाई हम लोग क्या करेंगे अभी? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? ऑल दी सर्कल्स आर, भाई ऑल दी सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? बोलो। सर्कल्स आपके पास अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल है रेडियस का, आपके पास 10 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है, आपके पास 15 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है, तो ये सभी सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या फिर सिमिलर होंगे? यस, एग्जैक्टली, ये सभी सर्कल क्या होंगे गाइस? सिमिलर होंगे। सिमिलर, तो फर्स्ट ब्लैंक में सिमिलर आएगा। ऑल दी स्क्वायर्स आर, भाई गाइस यहाँ पर भी आप लोग चेक करो, ऑल दी स्क्वायर्स। बराबर? अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो सेम चीज स्क्वायर पे भी अप्लाई होगी। क्या? कि एक स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर मेरे पास है जिसकी ऑल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एंड दैट्स व्हाई ऑल दी स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर। बराबर? अभी यहाँ पे क्या है? ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं? बताओ आप लोग। चलो, कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर? आइसोसेलेस या तो फिर इक्विलेटरल, इन दोनों में से कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? आप सबको पता ही है गाइस। बराबर? यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बराबर? आइसोसेलेस सिमिलर नहीं होंगे। बराबर? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलो देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, दैट इज प्रोपोर्शनल। चलो भाई, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, भाई यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना है पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। मतलब 2 डिफरेंट एग्जाम्पल, हमें 2 एग्जाम्पल अलग अलग देने हैं। तो चलो हम ये दोनों एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, चलो फर्स्ट सिमिलर फिगर। भाई सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल्स देने हैं, सिमिलर फिगर्स। बराबर? तो चलो 2 एग्जांपल में हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। बराबर? तो चलो नंबर 1,
ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, सपोज ये दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये जो नीचे बचा है ये पाँव, इसको हम लोग थोड़ा 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 काट लेते हैं डिस्क्यों करके। चलो भाई इसको मैं लेबल दे देता हूँ ए बी सी, ये है पी क्यू आर। सपोज ये मैंने ले लिया 60, ये मैंने ले लिया 60, ये मैंने ले लिया 60, बराबर। तो ये भी क्या होगा 60 होगा, ये भी होगा 60, ये भी होगा 60। क्लियर। सपोज ये मैंने 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये सपोज मैंने 10 लिया, ये 10 लिया, ये 10 लिया। एक हमारा एग्जाम्पल ये हो गया। चलो यहाँ पे दूसरा हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बराबर। चलो क्वाड्रिलेटरल, अभी कौन सा क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल ड्रॉ करें, रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल ड्रॉ करें, एक छोटा रेक्टेंगल एक बड़ा रेक्टेंगल, बराबर। चलो भाई ये हो गया हमारा छोटा रेक्टेंगल। और ये हो गया बड़ा। तो लेबल दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये ऑल दी एंगल्स आर 90, आप सबको पता है, ये रेक्टेंगल है। सपोज इसको मैंने लिया 5, इसको लिया 5, इसको लिया 2, इसको लिया 2, तो ये हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 10 10। आप लोग देख सकते हो ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर। चलो अभी हमें नॉन सिमिलर फिगर के भी एग्जांपल्स लेने हैं। सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर। चलो भाई यहाँ सेकंड नंबर नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, चलो एक काम करें, एक ये मैंने सपोज ट्रेपेजियम ले लिया, बराबर। दूसरा मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया। हाँ एक चीज़ हम लोग ये भी कर सकते हैं, ट्रायंगल अगर हमें नहीं लेना है हम लोग कोई भी एक दूसरा स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, बराबर। हम लोग यहाँ पे एक स्क्वायर या फिर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। दूसरा अगर हमें देना है तो चलो सेकंड एग्जांपल लेना है तो एक हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल, बराबर। दूसरा हम लोग ले लेंगे सर्कल, बराबर। दूसरा हम लोग ले लेंगे सर्कल, सपोज सर्कल की रेडियस हमने आर ले ली। क्लियर। तो दीज आर द नॉन सिमिलर फिगर्स गाइस, ये दो एग्जांपल हमने ले लिए। क्लियर हो गया ये। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आप लोग मुझे बताओ वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें क्या करना है, सिमिलरिटी के लिए हमारे पास क्या है, बोलो। सिमिलरिटी के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन है, दोनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन अप्लाई होती है तो दिस बोथ क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, अगर नहीं होती तो सिमिलर नहीं है। तो आप लोग देखो गाइस पी क्यू आर एस ए बी सी डी, उसमें एक्चुअली देखा जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, देखो 1.5/3 1.5/3 सब में, लेकिन ऑल द एंगल्स आर नॉट इक्वल and therefore corresponding angles are not equal, not all the angles, all the corresponding angles are not equal, and that's why ये दोनों quadrilaterals similar नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 6.1 खत्म होता है। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। देखो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए
what will be the conditions? First condition, their corresponding angles are equal, their corresponding sides are in same ratio. बराबर, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है. The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangle is always the same. बराबर. नाउ आज हमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बीपीटी. गाइस, उसको हम थेल्स थियरम भी बोल सकते हैं. बराबर. थेल्स जो बाजू में आप लोग देख सकते हो, ये जो थेल्स बाबू है आपके बाजू में, उन्होंने एक थियरम दिया था, प्रूफ करके हम लोगों को एक प्रूफ उन्होंने दिया था, उसे हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. बराबर. हमारा थियरम नंबर 6.1 आप लोग देख सकते हो, वो एक्चुअली 4 या 5 मार्क्स में 100% आता ही है बोर्ड एग्जाम में 10th स्टैंडर्ड में. बराबर. तो फर्स्ट थियरम हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. ये जो थियरम 6.1 है वही हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, बीपीटी. उसको हम थेल्स थियरम भी बोल सकते हैं. ओके. नाउ थियरम 6.1 क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. अभी समझो गाइस, ये थियरम है. थियरम में क्या होता है? तो थियरम में एक्चुअली थियरम को हमें प्रूफ करना रहता है. हाँ, सीधा आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, राइट द बीपीटी थियरम एंड प्रूव इट, और एंड गिव द प्रूफ ऑफ द थियरम. या तो फिर आपको सीधा ऐसे बोलेंगे कि भाई इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, पूरा थियरम लिखा होगा और क्वेश्चन में पूछा कि भाई प्रूव दिस थियरम. बराबर. तो ऐसे भी थियरम्स पूछे जा सकते हैं. क्लियर? हाँ. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? थियरम करेंगे. ये थियरम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं. बोलो, थियरम का प्रूफ करना है. बहुत ही इजी थियरम का प्रूफ है, सबसे इजी थियरम का प्रूफ ये है बीपीटी. बराबर. तो पहले हम लोग ये प्रूफ कर लेते हैं ये थियरम. इसके बाद इस थियरम के बेस के ऊपर जितने भी एक्सरसाइज होगी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. चलो ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग थियरम ही पढ़ते हैं. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, थियरम को हम लोग समझते हैं. बराबर. हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल थियरम को समझेंगे क्योंकि ये थियरम हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थियरम नंबर 6.1, उसको हम बोलेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, दैट इज बीपीटी. बराबर. थियरम में हमें करना क्या है? तो देखो गाइस, हमारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल है. बराबर. ये मैं आपको रफली थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे करना क्या है वो. सपोज ये ट्राइंगल एबीसी है. ये ट्राइंगल एबीसी में से कोई भी एक बेस ले लिया मैंने, सपोज बीसी. If I will draw the parallel line to BC which is intersecting AB and AC in different point. Suppose ये L लाइन है जो एक्चुअली बेस BC के पैरेलल है, L पैरेलल BC. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये कोई एक पॉइंट होगा, ये कोई इंटरसेक्शन कोई एक पॉइंट होगा. यहाँ पे सपोज मैं P ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं Q ले लेता हूँ. तो आप लोग देख सकते हो कि AB एंड AC आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. तो AB और AC के जितने भी ये 2 पार्ट हुए हैं, AP अपॉन BP, उसका रेशियो इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, उसका रेशियो इक्वल होगा. तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ऐसा प्रूफ करना है. हमें इस थियरम में क्या प्रूफ करना है वो आपको पता चल गया कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और उसकी कोई भी एक साइड को आप पकड़ लो. सपोज ये, चलो हमने ये नीचे का बेस लिया, लेकिन कोई भी एक साइड पकड़ लो.
बराबर। सपोज एक पैरेलल लाइन में ड्रॉ करूंगा यहाँ से ऐसे, देखो मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दूसरा ट्रायंगल बराबर। सपोज मैं यहाँ पे, ये है तो ए बी सी ही, अभी मैं सपोज ए सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा एल, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ए बी के पार्ट हुए, बी सी के भी पार्ट हुए, तो यहाँ पे पी और क्यू में पार्ट हुए, तो इसमें सेम रेशियो बी पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन क्यू सी, ये रेशियो इक्वल होगा। मतलब कि हमें थ्रू आउट द थियरम करना क्या है, एक्चुअली प्रूव क्या करना है कि अगर एक साइड के पैरेलल दूसरी एक लाइन जा रही है और वो लाइन जो ट्रायंगल की दूसरी दो साइड है उसको इंटरसेक्ट करेगी, तो दूसरी दोनों साइड को इक्वल प्रपोर्शन में वो क्या करेगी, बांटेगी। क्लियर, उसको इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड करेगी, बस यही चीज है। आई होप कि आप सबको ये जो मैंने बताया वो क्लियर हो गया होगा। अभी मज़े की बात ये है कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि भाई इक्वली वो क्या करती है, डिवाइड करती है, मतलब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो गाइस, प्रूफ के लिए हमारे पास एक मेथड रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलो पहले हम लोग फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, तो फिगर में थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए क्या है कि भी आपको पता चले, बराबर। हाँ, चलो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया। सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। थियरम क्या है, कोई एक लाइन है जो एक्चुअली कोई भी एक साइड को पैरेलल होके पास हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन एल ड्रॉ कर देता हूँ जो एक्चुअली पैरेलल किसको है, जो एक्चुअली बी सी को पैरेलल है, ये लाइन एल पैरेलल टू बी सी, बराबर। ए बी को सपोज यहाँ पे पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर। यहाँ पे ए सी को क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। चलो अभी नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया, सिंपल। चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे गिवन। गिवन क्या है, तो गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी एल पैरेलल बी सी, एल intersect AB and AC at P and Q respectively। क्लियर, ये गिवन है हमारे लिए। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अभी यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसा हमें प्रूव करना है। क्लियर, ये बी है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रूफ देंगे, प्रूफ। चलो बताओ कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ के लिए हमें यहाँ पे फिगर में कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे, तो सी ड्रॉ बी क्यू, सॉरी बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी। क्लियर, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू ए सी या तो फिर ए क्यू, कोई भी। सेम वे ड्रॉ क्यू एम, सॉरी हाँ, ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर टू ए बी और ए पी। ये क्लियर है ना। एक दूसरी चीज हमें यहाँ पे करनी है, वो है ज्वाइन बी क्यू
ये क्यों ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थियरम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज्वाइन बी क्यू एंड पी सी, ये दोनों में ज्वाइन कर लेना है। तो फाइनल फिगर हमारी ये क्या हो गई, तो आप लोग देख सकते हो कि फाइनल फिगर हमारी ऐसी हो गई, ये थियरम की बराबर, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रूफ, लेकिन प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पे जो जो भी फिगर में इम्प्रोवाइज किया है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ PN perpendicular to AC and QM perpendicular to AB। देन आफ्टर हमने क्या किया, ज्वाइन BQ एंड PC। क्लियर, ये हमने जो इम्प्रोवाइज किया वो हमने लिख लिया। नाउ वी विल स्टार्ट द प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे बोलो? यस, तो अभी आप लोग देख सकते हो फ्रॉम फिगर, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इक्वल्स टू, कैन आई राइट 1/2। गाइज अगर मैं बेस AP लूंगा, तो अगर मैं बेस AP लूंगा तो AP 1/2 AP इंटू हाइट क्या होगी QM। क्लियर, ये एक इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ बराबर। चलो अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ एरिया ऑफ अगेन ट्रायंगल APQ। गाइस ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस अगर मैंने AQ ले लिया और हाइट मैंने ले ली PN, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर गाइस, ये क्लियर है? ओके, चलो अगेन अभी नया एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग कौन सा एरिया लेंगे, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो हम लोग ट्रायंगल लेंगे PQB। समझ रहे हो आप लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB मतलब कि ये जो नीचे लेफ्ट हैंड साइड येलो वाला है वो ट्रायंगल, उसको हम लिख सकते हैं 1/2। उसका बेस क्या रहेगा, उसका बेस क्या रहेगा, यस उसका बेस रहेगा PB मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट क्या रहेगी, उसकी हाइट गाइस सेम रहेगी QM। क्लियर, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 कंप्लीट। चलो अभी हम लोग करेंगे एरिया ऑफ, गाइस ये प्रूफ चल रहा है, अच्छे से ध्यान देना, सबसे इजी प्रूफ है और ये मैक्सिमम पूछा था ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में। एरिया ऑफ ट्रायंगल QCB इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस कौन सा रहेगा QC मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन सी रहेगी PN। यस क्लियर। अब लोग देखो गाइस यहाँ पे मैंने क्या कर लिया पता है, मैंने 4 ट्रायंगल्स के एरिया को मैंने लिख लिया। अभी मैं क्या करूंगा पता है, डिवाइड 1/2 या तो फिर टेक अ रेशियो ऑफ 1 and 2 बराबर। चलो 1 and 3 सॉरी नॉट 2 बराबर, टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 and 3। गाइस अगर 1 and 3 का मैं रेशियो लूंगा तो एक्चुअली क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। चलो इसका इक्वेशन क्या है, 1/2 AP इंटू QM अपॉन ये क्या हो जाएगा 1/2
PB इंटू QM। गाइस आप लोग ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या हो गया, AP अपॉन PB हो गया, AP अपॉन PB। चलो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। नाउ टेक रेशियो of equation 2 and 4 and therefore area of triangle APQ is equals to 1/2। ये क्या हो जाएगा, 1/2 AQ इंटू PN अपॉन यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल QCB, यहाँ पे क्या होगा 1/2 QC इंटू PM। PN कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या हो गया EQ अपॉन QC। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। आप लोग देखो गाइस, एक्चुअली देखा जाए तो हमें जो प्रूफ करना है ना, उसके नज़दीक हम लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को इक्वेट कैसे करें, वो एक यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इसके लिए हमें यहाँ पे देखो PQ एंड BC, आप लोग ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल कौन सा है, हाँ PQB एंड ट्राइंगल QCP आप लोग देख सकते हो। QC, एक मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल QCB नहीं, हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, हाँ कोई भी, चलो भाई फ्रॉम फिगर अभी हम लोग एक काम करते हैं, QC PQB है ना, PQB, तो यहाँ पे QCP ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, हाँ वो हमारे लिए इजी रहेगा। QCP सपोज ये है बराबर, तो हम लोग यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रहेगा QCP। तो ये दोनों ट्राइंगल है जो हमने ले लिए, तो ट्राइंगल QCP और ट्राइंगल PQB। देखो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कौन से ट्राइंगल, हाँ देखो एक रहेगा हमारा ये PQB ट्राइंगल, ये वाला बराबर, ये जो मैंने ग्रीन लाइन की वो, और दूसरा रहेगा हमारा ये वाला ट्राइंगल, ये जो ब्लू कर रहा हूँ वो। ये दोनों ट्राइंगल कौन सा, QCP बराबर, हाँ। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आप लोग देख सकते हो, दिस बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन अ सेम बेस एंड ऑन बिटवीन सेम पैरेलल लाइन BC एंड PQ। याद करो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे बराबर, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़े थे कि अगर दो ट्राइंगल्स आर on a same base and between same parallel lines and these both triangles are equal, congruents, बराबर। from figure triangle PQB and triangle QCP both are on same base PQ and between two parallel lines, and therefore
triangle PQB congruence triangle QCB and therefore actually area of PQB equals to area of QCB होगा। अगर एरिया इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंस हो गए, और कॉन्ग्रुएंस हो गए तो कैन आई राइट PB इज इक्वल्स टू QC एंड देयरफॉर फ्रॉम, ये सपोज मैंने 7 ले लिया, फ्रॉम 5, 6 and 7 can I write AP upon PB is equals to AQ upon QC। गाइस हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया। क्लियर, ये थियरम क्लियर है, सबसे इजी थियरम और सबसे इम्पोर्टेंट थियरम। अगर ये थियरम हम लोगों को, आप लोगों को, सबको पता चल गया तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हमने मेन चीज़ क्या देखी, तो कि भाई ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या है। देन आफ्टर हमने क्या देखा, एग्जाम्पल के थ्रू हमने कंडीशंस देखी सिमिलरिटी के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.1 देख ली। देन आफ्टर हमने एक मेन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम किया, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, उसको थेल्स थियरम भी हम लोग बोलते हैं, और उसको हमने प्रूफ कर लिया। ये थियरम अगर आपने 5 बार लिख के 5 टाइम्स लिख के प्रूफ नहीं किया तो आई थिंक आपको नहीं आएगा, बराबर। तो आई होप आप लोग इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आज का ये लेक्चर मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही मुझे भी ये ज्योमेट्री पढ़ाने में एक्चुअली बहुत मज़ा आता है, बराबर। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बराबर। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।